नमस्कार दोस्तों, आज है 4 सितंबर और हम देखेंगे करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अब जो करंट अफेयर्स है वो एक नए अंदाज में, यानी कि डेली शाम 7 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जो भी दिन भर के न्यूज होंगे उनको हम शाम तक आपके पास लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्क्वायर चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ, और वो कह रहा है सरेना विलियम्स ने कुल कितने एकल ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दोस्तों, आप बात करें अगर हम सरेना विलियम्स की, तो ये एक अमेरिकी खिलाड़ी थी, अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी थी दोस्तों, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये कहां से थी? अमेरिका की थी। और किस खेल से संबंधित थी दोस्तों? तो टेनिस से। क्वेश्चन क्या पूछ रहे, कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? दोस्तों, अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात की जाए तो 4 मुख्यतः ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 होते हैं: ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। ये 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं। ये किससे संबंधित है? अगर इन ग्रैंड स्लैम का नाम दे दे और पूछ दीजिए किससे संबंधित है, तो आपको ये याद रखना, ये टेनिस में दिए जाते हैं, यानी कि टेनिस से संबंधित है दोस्तों। अगर सरेना विलियम्स की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने कुल ग्रैंड स्लैम जो जीते हैं वो 37 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, कुल एकल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो एकल में इन्होंने दोस्तों 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और 23 ग्रैंड स्लैम जीतने के साथ ही ये दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले कौन है दोस्तों? तो इससे पहले अगर हम बात की है तो जी हाँ दोस्तों, मार्गरेट कोर्ट, नाम लिख लेते हैं हम, मार्गरेट कोर्ट। इन्होंने सबसे ज्यादा एकल में ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और वो कितने जीते हैं? तो दोस्तों 24। और सरेना विलियम्स ने कितने जीते हैं? 23। और तीसरे नंबर पे बात की जाए दोस्तों तो स्टेफी ग्राफ है, जिन्होंने 22 खिताब अपने नाम किए हैं। 23 इन्होंने एकल जीता है दोस्तों। और बात करें अगर हम, तो इसके अलावा इन्होंने 14 युगल जीता है और कुल 37 ग्रैंड स्लैम जीते हैं दोस्तों। अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने सबसे ज्यादा 7 बार यूएस ओपन और विंबलडन दोनों में 7-7 बार इन्होंने खिताब जीता है दोस्तों। अगर इनकी बात करें तो महज 17 साल की उम्र में, जी हाँ, महज 17 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार कौन सा? तो यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया था। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों इतना ही। इन्होंने आखिरी मैच किस खिलाड़ी से खेला? तो ये भी आपको याद रखना, ये भी इनका यूएस ओपन मैच था, और ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अजला टोमलजानोविक इनके साथ खेला और इनमें इनको हार मिली है। इसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये रहा सरेना विलियम्स के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो कर रहा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप से सौरमंडल के बाहर किस ग्रह की तस्वीर ली गई है? जी हाँ, ये जो जिस ग्रह की हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो सौरमंडल, अपने सौरमंडल के बाहर का ग्रह है, जिसकी तस्वीर ली गई है। उसका नाम है दोस्तों, उस प्लेनेट का एक्सोप्लैनेट उस ग्रह का नाम है दोस्तों। इसका तस्वीर ली गई है। आपको नाम याद रखना है किस टेलीस्कोप से ली गई है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई है। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा इसे जारी किया गया है। थोड़ी सी अगर हम बात कर दें एक्सोप्लैनेट की, तो दोस्तों आप जानते हैं बृहस्पति जो ग्रह है हमारा, उससे भी बड़ा है ये। कितना बड़ा है? तो 12 गुना ज़्यादा बड़ा है बृहस्पति ग्रह से। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा प्लेनेट है दोस्तों। इस प्लेनेट की बात की जाए तो ये ठोस नहीं है, बल्कि यह गैस के रूप में है। तो यहाँ पर रहने योग्य स्थान मतलब ये नहीं है, क्योंकि यह गैस के फॉर्म में है और ये सख्त नहीं है दोस्तों। और इसके एज की बात की जाए, जो पता चल रहा है, तो ये लगभग 1.5 से 2 करोड़ वर्ष पुराना है। 2 CR वर्ष पुराना है। पृथ्वी की दोस्तों अगर हम बात करें तो पृथ्वी हमारी कितनी पुरानी है? पृथ्वी लगभग 450 करोड़ वर्ष पुरानी है। तो इस संबंध में कह सकते हैं कि ये काफ़ी नया प्लेनेट, लेकिन इसकी जो अगर आकार की बात करें तो ये बृहस्पति से भी ज़्यादा 12 गुना ज़्यादा बड़ा है। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाता है इस बीच। एक्सोप्लैनेट इसका नाम है और यह सौरमंडल के बाहर का ग्रह है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। वो कह रहा है, रिलायंस रिटेल ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपने एक्टिवियर परिधान ब्रांड परफॉर्मेक्स, जिसका नाम है, के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जी हाँ, रिलायंस के एक्टिवियर परिधान ब्रांड का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं इनको आपको कमेंट में बताना है कि ये किस किस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसको आप कमेंट करके बताइएगा।
देखते हैं अगले प्रश्न को। वो कह रहा है कौन सी राज्य सरकार ने किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का वितरण करेगी। जी हाँ, 869 करोड़ रुपए का वितरण करेगी कौन सी राज्य सरकार किसानों के मध्य। तो दोस्तों ये आपकी झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो दोस्तों ये उड़ीसा गवर्नमेंट जो है वो किसानों के बीच 869 करोड़ रुपए का वितरण करेगी। ये क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया। जी हाँ, मशहूर संगीतकार AR रहमान के नाम पर उस देश में एक सड़क का नाम रखा गया है। तो ये रखा गया है आपके कनाडा शहर का। ऑप्शन नंबर बी, कनाडा शहर के एक सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो AR रहमान जी के नाम पे रखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वो कह रहा है महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। नाम काफी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, उसका नाम क्या, महिला निधि। इसका नाम याद रखना है, किस राज्य सरकार ने शुरू की है और एक उसमें होगा क्या, तो महिलाओं को ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। तो ये अभी राजस्थान सरकार ने इसको शुरू किया है, महिला निधि योजना। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, और वो कह रहा है लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज वेब इंडिया के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। जी हाँ, अभी हमें हाल में हमने काफ़ी MD और CEO का जिक्र किया था, तो एक और इसमें ऐड कर लीजिएगा, मर्सिडीज बेंच इंडिया, संतोष अय्यर जी को इनका MD और CEO दोनों नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र की स्थापना कहाँ करी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आपको निश्चित तौर पे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, तो कार्बन फाइबर संयंत्र की। और ये क्या होगा, तो ये भारत का पहला होगा, इससे और भी इंपॉर्टेंट बनता है, और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र। ये कहाँ पे लगा रही है रिलायंस इंडस्ट्री, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, राजस्थान में या केरल में। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज इस जो कार्बन फाइबर संयंत्र है इसे गुजरात में लगाएगी। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में लगाने जा रही है। गुजरात में भी दोस्तों पूछ ले कहाँ पे लगाने जा रही है, तो गुजरात के हजीरा नामक जगह पे इसको लगाएगी। इसकी क्षमता की दोस्तों बात कर लें, इस प्लांट की जो क्षमता है वो है 20,000 मिलियन मीट्रिक टन। जी है, MTPA, मिलियन मीट्रिक टन, 20,000 मिलियन मीट्रिक टन इसकी क्षमता है, और ये लगाया जाएगा गुजरात में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा 100%। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो कह रहा है नेशनल क्राइम ब्रांच ब्यूरो NCRB द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पे है। जी हाँ, सुरक्षित की बात नहीं कर रहा दोस्तों, ये बात हो रही है यहाँ पे असुरक्षित शहरों की। और किसके अनुसार, तो आप याद रखिएगा NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसने अपनी 2021 क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 प्रस्तुत की है, और उसमें कौन सा शहर है जो सबसे असुरक्षित है, उसमें टॉप पे है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, भारत की राजधानी दिल्ली, ये सबसे असुरक्षित शहर इसको माना गया है, नई दिल्ली को दोस्तों। दूसरे नंबर पे बात करें कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे आपका मुंबई है। तीसरे नंबर पे दोस्तों अगर बात करें, तीसरे नंबर पे बेंगलुरु है। ये टॉप 3 के हैं जो सबसे असुरक्षित शहरों में इनको रखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। वो कह रहा है G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु पर मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। G20 देशों की बैठक आपको बताना है कहाँ आयोजित हुआ है, तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में भी पूछ ले कहाँ पे दोस्तों, तो इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुसाने डायमंड लीग 2022 से खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। जी हाँ, पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, और इस लीग का नाम है लुसाने डायमंड लीग। ये किसने जीता है, तो नाम इंपॉर्टेंट बनता है, आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा। ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो भाला फेंक से संबंधित है। इन्होंने लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब अपने नाम किया है। और दोस्तों बताएं, आप को ये बताना है कि लुसाने डायमंड लीग कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था स्विट्जरलैंड में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और वो कह रहा है पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। पहला, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है इसके साथ ये भी, खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022, तो ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है, असम के गुवाहाटी में, केरल के त्रिशूर में, उत्तराखंड के देहरादून में, या गुजरात के अहमदाबाद में। दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी ये सही है दोस्तों। इन
चारों शहरों में इनका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2022-24 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसका नाम है वैदिक तारामंडल। ये कहाँ पे बनाया जाएगा दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है वैदिक तारामंडल। पश्चिम बंगाल में भी पूछ ले कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल के मायापुरी में। जी हाँ दोस्तों, मायापुरी में ये बनाया जा रहा है वैदिक तारामंडल, जो कि सबसे बड़ा धार्मिक स्थल होगा। 2024 तक इसको टारगेट दिया गया बनाने का। आइए चलते हैं दोस्तों आज की नेक्स्ट स्लाइड पे। आंध्र प्रदेश राज्य की हम लोग बात करेंगे और देखेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो इसकी राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। आप काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 3 राजधानियाँ कैसे हो गई। तो दोस्तों अगर हम आंध्र प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो इसकी जो तीनों राजधानियां हैं उसके पीछे एक कारण है। दोस्तों आप जानते हैं कि 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 अलग अलग राज्य बन गए दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश जो राजधानी थी दोस्तों हैदराबाद, उसको लेकर के विवाद हो गया कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद किसके पास रहेगी। तो इस बीच तय किया गया कि अगले 10 साल तक हैदराबाद ही दोनों प्रदेशों की राजधानी होगी, यानी कि आंध्र प्रदेश की भी और तेलंगाना के भी। लेकिन इन 10 वर्षों के बीच आंध्र प्रदेश को अपना नया राजधानी बनाना होगा। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया क्या दोस्तों कि 2020 में अपने विकास के लिए क्या किया, एक कानून बनाया जिसके तहत प्रदेश की राजधानी का विकेंद्रीकरण किया। तो जिसमें 3 राजधानियां आपको दिख रही हैं। एक मिनट दोस्तों, पेन की साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जी हाँ, तो जो आपको ये 3 राजधानियां दिख रही हैं दोस्तों, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर अमरावती की बात करें दोस्तों तो ये विधायी राजधानी है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा का कार्य होता है अमरावती में। विशाखापट्टनम की दोस्तों बात करें तो ये कार्यकारी राजधानी है, यहाँ पे क्या होता है, सरकारी कार्य होते हैं। और कुर्नूल की बात की जाए तो यहाँ पे न्याय व्यवस्था है, यहाँ पे इसकी न्याय प्रणाली स्थित है दोस्तों। और बात करें आंध्र प्रदेश की राज्यपाल की तो विश्वभूषण हरिचंदन जी यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। ये आप सिंबल देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का। दोस्तों ये बात की जाए सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो विशाखापट्टनम में कुल जिला 26 है। इन तीनों को एक साथ याद करिएगा, 176 58 25, 176 58 25 यहाँ के। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 देखिएगा, ये विधानसभा जो है कैसा है तो वो द्विसदनीय है। जी हाँ दोस्तों, द्विसदनीय है, जिसमें क्या है विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा की बात की जाए तो 176 सीट और विधान परिषद में 58 सीटें और लोकसभा 25, राज्यसभा 11। वही मैं कंफ्यूज हो रहा था कि राज्यसभा में 25 सीटें इतनी कहाँ ज़्यादा हो जाएंगी। तो आपकी लोकसभा में 25 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें। दोस्तों आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा की बात की जाए तो वह कौन सी भाषा है, तेलुगु। तेलुगु यहाँ की प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषा है। उच्च न्यायालय की बात की जाए तो कुर्नूल में है, इसके बारे में हमने जिक्र कर लिया है। ये देख सकते हैं गुजरात के बाद दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट है दोस्तों। जी हाँ, जिसकी समुद्र से बाउंड्री जो है वो दूसरे नंबर पे आती है 972 किलोमीटर। और पहले नंबर पे कौन है, गुजरात। गुजरात की बात की जाए तो 1600 किलोमीटर उसकी समुद्र तट से सीमा लगती है। आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे की कुल फसलों में 77% से ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है दोस्तों। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। नदियों की बात की जाए तो 2 प्रमुख नदियाँ गोदावरी और कृष्णा आंध्र प्रदेश की है। राज्य पशु की बात करें दोस्तों तो चिंकारा। राज्य पक्षी नीलकंठ है। खेल क्या है, कबड्डी है। नागार्जुन सागर बांध आपने नाम सुना होगा, ये भी कहाँ पे स्थित है तो ये आंध्र प्रदेश में। दोस्तों ये काफ़ी बन जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नृत्य कुचिपुड़ी, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन। तो कुचिपुड़ी क्या है, यहाँ का एक नृत्य है। धार्मिक स्थल की बात करें तो तिरुपति या तिरुमाला का नाम आपने सुना होगा, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। वो कहाँ पे स्थित है तो वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश राज्य को देख लेते हैं दोस्तों। तो ये आपने रेड कलर को ध्यान से हटा दीजिएगा और ये आप देखिएगा, ये देखिएगा दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। तो आंध्र प्रदेश के उत्तर में बात करें दोस्तों तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये तीनों राज्य कहाँ स्थित हैं तो ये उत्तर साइड में। दक्षिण में तमिलनाडु दोस्तों। पश्चिम में बात करी जाए तो कर्नाटका और इसके पूर्व में बात की जाए दोस्तों तो कौन सा है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। डेली आपको इसी तरीके से करंट अफेयर्स की क्लास शाम 7 बजे आपको मिलती रहेगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।